सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन एवं परम मन। मन एवं परम मन। मन एक ऐसा केंद्र है जहां सब प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार, योजनाएं, वार्तालाप स्वयं से या दूसरे से सदा चलते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मन सोने और जागने में एक समान कार्यरत रहता है, सोता नहीं। वैसे निद्रा को एक भ्रम ही मानते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के अतिरिक्त अन्य सब ही यथावत कार्य करते रहते हैं। तो मन में ये सब विचार, योजना, संकल्प, विकल्प न केवल उठते हैं किंतु अपनी जगह भी बनाते हैं, जड़ें जमाते हैं और फिर हमें उन्हीं के अनुसार कार्यरत होने को विवश होना पड़ता है। तो जैसे ही कोई इच्छा मन में उठती है वैसे ही उसके पूरा होने का क्रम भी आरंभ हो जाता है। जैसे ही कोई नक्शा बना वैसे उसके मूर्त रूप होने की व्यवस्था भी आरंभ होने लगती है। यही विचारों का उठना और उनके साकार होने का उपक्रम होना ही जीवन की पहचान बन गई है। हम उन्हीं योजनाओं, इच्छाओं को एक शक्ल देने, उन्हें धरातल पर उतार लाने को ही जीवन का आदि और अंत मान बैठे। तो जो हाल आपके मन का है वही हाल उस विश्व मन का है, यानी सुपरमाइंड का है, उस विश्व चेतना का है, उस जागृत ऊर्जा का है जो आपको गतिमान बनाए हुए है। तो वैसे ही जैसे बाष्प एक भारी इंजन को गतिमान बनाए रखती है, वहां भी आपके लिए कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा है, कोई नक्शा है जो इसे आपके जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील है। तो आपको अपने अनुसार चलाने, अपने मार्ग पर चलाने, आपको सुखी रखने, समृद्ध रखने, स्वस्थ रखने, आपसे प्रेम रखने, अपने सीने में लगाए रखने और फिर उसी में विलीन कर लेने की उसकी मंशा है। संक्षेप में वह इस मन को उस परम ब्रह्म मन में विलीन करने को आतुर है। तो आप शायद उसे नहीं जानते हो या भूल गए हो, किंतु वह आपको जानता है, आपको याद करता है। तो आपके लिए जो ये दैवीय योजना है, दैवीय व्यवस्था है, दैवीय इच्छा है, ये तभी मूर्त रूप हो सकती है जबकि आप उससे संघर्ष ना करें। जैसी चीज आए उसको वैसे का वैसा स्वीकार कर लें, उसमें अपनी इच्छा शामिल ना करें। सफलता, विफलता, लाभ, हानि, यश, अपयश, जीवन, मरण सबको स्वीकार करें, क्योंकि वो सब उसी मस्तिष्क से आ रही हैं जो आपको चलाता है, आपकी भलाई के लिए कृत संकल्प। तो विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भुगाए छुड़ावे माया। अपने मन को शांत रखकर केवल उस परम मन के अनुसार चलना ही साधन की पराकाष्ठा है। आप जब पूजा करते हैं तो आपका मन उसी से जुड़ रहा है, आपको उससे संकेत मिलते रहते हैं, उसकी क्या इच्छा है आपको मव्यवश जानते रहते हैं। उसके मन में जो कुछ है वह आपके मन में स्थानांतरित होता रहता है। जब तक आप उससे जुड़े रहते हैं वही आपके सभी कार्यकलापों को संचित भी करता रहता है, संचालित भी करता रहता है। बस उसी ब्रह्म मन से जुड़े रहना, उसके निर्देशों के अनुसार जीवन संचालन करना, उस परम सत्ता से एकीकृत होने का सबसे सरल उपाय है। जिस सत्ता के बल पर रावण सीता को चुरा लाया, उसी सत्ता के बल पर अंगद ने अपना पांव उसके सम्मुख गाड़ दिया। वही सत्ता चोर को चोरी करने को प्रेरित करती है और चौकीदार को जागने के लिए। जीवन में शब्द है दा। दा का अर्थ देना, और जो देता है वही देवता है। जो देता है वही देवता है। देने में सांसारिक वस्तुओं को देने से आत्मसमर्पण तक का भाव निहित है।
शिष्य अपने को गुरुदेव के हाथों बेच देता है, अपना शीश देता है, तभी शिष्य कहलाता है। जब मन दे देता है और अंतर्मन नहीं दे पाता तो उतना ही वो कच्चा रह जाता है, क्योंकि सर्वस्व देकर ही सर्वस्व पा सकता है, अन्यथा नहीं। यह एक शाश्वत नियम है। तो जीवन में हम कुछ देते हैं वही पाते हैं। वी रिसीव दैट वी गिव। अगर हम तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कार पाते हैं, प्रेम देते हैं तो प्रेम पाते हैं। ये जीवन इसी देने और पाने का खेल है। हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ है, यदि हम उसे दे देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आता है। ये नियम ईश्वर के निकट भी शाश्वत काल से स्थापित है। तभी बाइबल में जीसस कहते हैं कि क्रिटिसाइज नॉट एंड thou shalt not be criticized, judge not and thou shalt not be judged, and condemn not and thou shalt not be condemned। अर्थात तू किसी की आलोचना मत कर, तेरी भी आलोचना नहीं होगी। तू किसी का न्याय करने मत बैठ, तेरे पर भी कोई न्याय करने बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। किसी का न्याय करने मत बैठ, तेरे पर भी कोई न्याय करने नहीं बैठेगा। तू किसी को लांछित मत कर, तुझे भी कोई लांछित नहीं करेगा। देने के भी नियम है। पहला तो यही है कि देते ही रहें। अपनी आय का 1/10 गरीबों को बांट दें। अपनी आय को अपना ही नहीं समझें, दूसरों का भी समझें। माता पिता, गुरुदेव व पड़ोसियों का भी उस पर हक है, उनका हिस्सा उन्हें दे दें। कहीं कहीं पर यह रिवाज है कि भोजन करने से पहले लोग आवाज लगाकर पूछ लेते हैं कि कोई खाने पर आ रहा है, कोई भूखा तो नहीं। जो ये ख्याल नहीं रखते कि खाना सब भूखों तक पहुंच गया है, नारकीय भोजन करते हैं। पहले ये ख्याल कर लें कि भोजन सबको पहुंच गया है, तभी भोजन करें। माँ टेरेसा कहती है गिव टिल इट हर्ट्स, यानी आपको कष्ट भी हो तब भी देते रहे। हाँ, अपने दिए हुए का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो अहंकार सब नष्ट कर देगा। कुछ लोग देने में तो बहुत खुले रहते हैं, किंतु यदि उन्हें कोई देता है तो बहुत परेशान होते हैं। ये भी एक प्रकार का अहंकार ही है। जब देते हैं तो लेने को भी स्वीकारना पड़ेगा। कम से कम ये जो लेने देने का क्रम है उसमें नहीं लेने से अवरोध तो पैदा होते ही हैं। इसलिए देने और लेने में सम रहना अच्छा है। वैसे भी देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। तो जहां तक लौट कर आने का प्रश्न है, पाने का प्रश्न है, तो उसमें सब कुछ लौट कर आता है। विचार, इच्छाएं, शब्द, कर्म आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु जो हमने दूसरों के लिए या अपने के लिए कहीं छुपा रखे हैं, वह सब अद्भुत नियम के अनुसार लौट कर आते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामने खड़े हुए सब संबंधी, सेनानायक तथा शत्रु निर्जीव हैं, मृत हैं। तू केवल मृत को ही मार रहा है। ये सब मृत इस अर्थ में हैं कि इनमें राम नहीं है। केवल सांस लेने के अर्थ में ही जीवित माने जा सकते हैं और किसी अर्थ में नहीं। तो जो व्यक्ति सच्चे में जीवित नहीं, अर्थात उस परम सत्ता से विमुख है, उसकी सृष्टि से विमुख है, केवल अपने सुख में खोया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हुआ, पशु तुल्य जीवन जीता है, मृत है। उसे मारने में कोई अपराध नहीं। रामायण में हमें देखने को मिलता है कि राम रावण के हाथ काटते हैं, सिर काटते हैं, वे धड़कों को उड़ा देते हैं। ऐसा करते करते वे थक भी जाते हैं और मान लेते हैं कि अब रावण नहीं मरेगा। यह एक सांकेतिक विवेचन है, जिसका अर्थ है कि शरीर से कुछ भी काट कर नहीं फेंका जा सकता। यदि फेंका जाता है तो दोबारा निकल आता है। सब कुछ शरीर में ही रहता है। हाथ कार्य करेंगे ही, मस्तिष्क सोच विचार करेगा ही,
सब गतिविधियां उसी क्रम में चलेंगी। केवल उसे उन्हें मोड़ दिया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो हाथों को यदि दिशा बदल दी जाए हाथों की, तो यही बात होगी, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। दस्त बकार दिल बयार, हाथ अपना काम करते रहें और मन ईश्वर की याद में लगा रहे। इसी प्रकार काम, क्रोध, मोह आदि का रूप बदल जाता है। यदि उन पर हम काबू पा लें, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करें, तो बहुत कुछ नियंत्रण हो सकता है। आवश्यक यही है कि शुरुआत की जाए, वो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो। आपने कई भव्य मंदिर देखे होंगे, उनकी नींव के पत्थर कैसे होते हैं। शरीर में जो कुछ है, मोह, क्रोध, काम आदि है, इन्हीं पर आपकी आध्यात्मिकता का भवन खड़ा होगा। इनके तिरस्कार से कुछ नहीं होगा, केवल परेशानी में ही पड़ जाएंगे। इन पर काबू पाने से, नियंत्रण करने से ही रास्ता तय होगा। बाबूजी कहते थे, बस यही आध्यात्मिकता का सार है। आप सब पर हावी रहे और आप पर कुछ भी गालिब ना होने पाए। रामायण में एक प्रसंग और आता है कि राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे दिया, पत्नी तारा भी मिल गई। सुग्रीव को राज्य देकर राम वहीं कुटी बनाकर जंगल में रहने लगे। सुग्रीव उनसे मिलने आया ही नहीं, उसे सीता को खोजने का प्रबंध भी करना था, किंतु वो सब कुछ भूल गया। राम बहुत सोच विचार करते रहे कि क्या करें। लक्ष्मण से भी विचार विमर्श किया और लक्ष्मण को सुग्रीव को बुलाने भेजा। तो लक्ष्मण ने उसे जाकर डांटा और अपने संग लेके आए। तो सुग्रीव ने राम से काफी क्षमा याचना की और कहा, महाराज, जिसे लोभ मोह नहीं है और जिसे स्त्रियों के नैनों के बाण नहीं लगे, वह तो आपके ही समान है। मैं भूल गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात, साधना और क्या है। तो एक अन्य प्रसंग में रावण ने हनुमान से पूछा कि तुमने सारी लंका उजाड़ दी और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, आखिर तुम्हारे पास ये अतुल बल आया कहां से। तो हनुमान ने उत्तर दिया, ये वही बल है जिससे तुम सीता जी को चुरा लाए। वही सत्ता या बल राम की भुजाओं में, पर विजय उसी की होगी जो धर्म पर आरूढ़ है। बाबूजी साहब कहते थे कि यह सत्ता एक धुरी की तरह है, जो इससे जुड़ जाएगा उसे शक्ति मिलती रहेगी। इसे पाकर यदि कोई कुमार पर चलेगा तो उस पर भी आगे बढ़ जाएगा और शैतान से भी बाजी मार जाएगा, और योगी उसी के सहारे उसी में लीन हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत सर्दी में ठिठुर रहे हैं, एक व्यक्ति आपको आग ला कर देता है, आपकी सर्दी दूर हो जाती है, कुछ सुकून मिल जाता है। आपको उस व्यक्ति की याद आती है कि जब भी आपको आग की जरूरत पड़ती है, सर्दी से निजात चाहते हैं, ऐसे ही गुरुदेव हैं, उनके बिना आग नहीं मिल सकती, जिससे कि कैद से निजात मिलती है। उन्हें याद रखने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब मिल जाता है, ये लोक भी और परलोक भी। दायमत्ता है एक शब्द, दायमत्ता यानी दमन। दायमत्ता का अर्थ है दमन, यानी मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण। अब दायमत्ता की महत्ता तो इसी से आंकी जा सकती है कि हमें बस यही तो करना है, शेष सब तो अंदर मौजूद है ही। इसी मन रूपी पर्दे के पीछे ही तो पर्दा नशी है। बस इसी आवरण को हटाने के लिए सदा जप, तप, योग तथा साधना की जाती है। अब सर्वप्रथम तो यह समझना अति आवश्यक है कि मन का नियंत्रण युद्ध स्तर पर नहीं करना है। आज से यह बंद, कल से यह नहीं होगा, अब ये छोड़ दिया जाए, आदि आदि। अपनी साधना करें, गुरुदेव से मिलें और जो सहज ही छूट जाए वही छूटना। इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लेनी है, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं करनी है। आपको मालूम ना हो और छूट भी जाए, वही छोड़ना है। तो साधना से ये अति सरल हो जाती है। जब आप सब दरवाजे, आँख, कान, मन सब थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो अभ्यास करते करते ये सब सदा के लिए बंद हो जाते हैं। जो कुछ जाने वाला है सब चला जाता है।
केवल शाश्वत ही रह जाता है। तो गुरुदेव के निकट रहने से यह नियंत्रण और भी आसान हो गया। उनके हृदय में मस्तिष्क से पतित पावनी गंगा सदा प्रभावित हो रही है, सदा प्रभावित हो रही है। आप उसमें स्नान करके स्वयं ही पवित्र हो जाएंगे। उन्होंने सारी इच्छाओं वासनाओं की होली जला डाली है। उनके पास रहने से उनकी सहायता लेने से आपको भी इंद्रिय निग्रह सशक्त होगा। केवल गुरुदेव ही साधना में सबसे अधिक सहायक होते हैं और आपको मन पर सवार होकर गणेश की भांति बैठना आ जाता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। तो मन से लड़ाई नहीं लड़ना है, उसे फुसलाना है। यार मान भी जाओ, रहने भी दो, फिर कभी तुम्हारी सुध नहीं। अभी तो इतने सारे कामों की वजह से समय नहीं है, आदि आदि। तो मन को साधना में काढ़ना है, मारना नहीं है। मन को मारने का अर्थ है उस घोड़े को मार डालना जिस पर यात्रा करनी है। तो आपको छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण नियंत्रणों की बात करें कि सबसे कठिन आंख का नियंत्रण है। आंख किसी वस्तु पर एक बार पड़े तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने से संस्कार बन जाता है। धीरे धीरे आंख पर नियंत्रण करें। स्त्रियों से सीधे आंख मिलाकर बात ना करें और करनी में पड़ जाए तो उनके माथे से ऊपर देखें। चलते समय नजर नीचे रखें। जीभ के नियंत्रण में दो बातें आती हैं, बोलना और भोजन। जहाँ तक संभव हो कम बातें बोलें, बहस ना करें, अनर्गल वार्तालाप में ना पड़ें। तो भोजन के नियंत्रण में बेहतर है कि अपनी फरमाइश ना करें। जो कुछ सामने आए उसे प्रसाद समझकर ईश्वर को धन्यवाद देकर ग्रहण करें। सुंदर अवस्था उत्पन्न होगी। संसार में एक दौड़ लगी है, हर कोई भागा चला जा रहा है किसी न किसी के पीछे। काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या के वशीभूत सब कोई भागे जा रहे हैं, या इनके मोहपास में जकड़े कोलू के बैल की तरह ही चक्कर लगा रहे हैं। इस सारी कायनात को समझने के लिए इससे बाहर आकर जरा दूर खड़े होकर देखें तो ठीक दिखाई देगा। जो खिलाड़ी खेल में शामिल हैं वो उतना नहीं देख पाते जितना कि उससे बाहर खड़े हुए देख पाते हैं। तो दमन उन इंद्रियों का कीजिए जो आपको भटकाती हैं। भोजन के नियंत्रण में भी बेहतर है कि अपनी फरमाइश ना करें। जो कुछ सामने आए उसे प्रसाद समझकर ईश्वर को धन्यवाद देकर ग्रहण करें। सुंदर अवस्था उत्पन्न हो। धन्यवाद।